अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है महफिल अनात के एंड पे सवालों जवाब का सेशन और अवाम के सवालात के जवाब दे रहे हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। बड़ा प्यारा और मुदल्लल बयान होता है। पाकिस्तान के एक आलिम दीन थे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनका एक स्टाइल होता था कि हर महफिल के इख्तिताम पर वो एक छोटा सा सेशन रखते थे। अगर किसी ने सवाल करना है तो कर ले, तो वो लाइव उसका जवाब देते थे। सवाल करने वाला भी सामने खड़ा है। उसमें कई ऐसे सख्त सवालात होते थे, लेकिन वो कई मुश्किल सवालात भी होते थे, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनका जवाब दे देते थे और अगले बंदे की तशफ़ी हो जाती थी। यही वाली सिफ्त इंडिया के एक आलिम दीन अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया में भी मौजूद है। हर महफिल के इख्तिताम पर सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं, अवामी सवाल होते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं इस्लामी इश्यूज और उनका हल। जी सरकार आए मेरे दिलदार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। 15-20 मिनट के लिए सवाल जवाब की नशिश रहेंगी, उसके बाद फिर सलात। जी भाई किसी को पूछना है कुछ? हाँ। मिला जीजा का आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अगर हम जानना चाहते हैं किसी को मिट्टी देने के बाद कितने देर तक कब्र पर हम रह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। देखिए आमतौर पे आदत है, मेरे ख्याल से यहाँ भी यही माहौल होगा, सब जगह का यही माहौल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नागपुर में मेरी और हमारे अहबाब की कोशिशों से बहुत हद तक इस्लाम जी। आमतौर पे सबसे पहले गलत फहमी ये पाई जाती है कि जब कब्र पे दफन कर दो तो 40 कदम दूर चले जाओ तो फरिश्ते आते हैं। जब लोग 40 कदम चले जाए तब अज़ान देना चाहिए। तो बाकायदा हमारे यहाँ कुछ जिनको मालूमात नहीं होती, उनमें बात औकात कुछ मौलवी हज़रात भी होती है, अदम मालूमात की बुनियाद पर वो चिल्लाना शुरू कर देते, चीखना शुरू करते, भाई चलिए जाइए, निकलिए निकलिए, और एक शख्स अकेला तना कब्र पे खड़ा रहता है। अच्छा, ये तरीका गलत है। सही मुस्लिम के अंदर सही मुस्लिम की हदीस है कि आका फरमाते हैं मुर्दे को दफन करने के बाद कब्र पर इतनी देर ठहरे कि जितनी देर में एक ऊँट ज़बा होता है और उसका गोश्त काट के तकसीम किया। अच्छा, ठीक है। अब आप उससे तसव्वुर कर लीजिए कि एक ऊँट को ज़बा करने में और उसका गोश्त बनाकर तकसीम करने में कितना वक्त। इस हदीस की शरह करते हुए शाह अब्दुल्ला मौलवी से देलवी अरशदुल उलमा शरह मिशकात में फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि काफ़ी देर तक कब्र पे रुके, और रुकने का फ़ायदा यह है कि मुर्दे को धारस बनी हो, फरिश्तों को जवाब देने में उसको आसानी हो, और जितनी देर रुके शाह अब्दुल्ला फरमाते हैं वह वाज़ो नसीहत करें, बुजुर्गान दीन के वाक़यात बयान करें, बुजुर्गों का तस्करा करें। इसलिए कि रिवायत में आता है कि इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इतनी देर, और खुद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कब्र पर अजान देने के ताल्लुक से एक रिसाला लिखा है जिसका नाम है ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल कब्र। उसमें फरमाते हैं कि 17 अजान देने के फ़ायदे हैं। कब्र पर 17 फ़ायदे अजान देने के, जिसमें से 10 फ़ायदे जिंदों के लिए है और 7 फ़ायदे मुर्दों के लिए। कितने हैं? 7, और जिंदों के लिए 10। तो जिंदों के लिए ज़्यादा है, जिनके लिए फ़ायदे वो भाग जाए। हज़रत अल्लामा अमजद अली आज़मी सदुश्शरिया अलैहि रहमा जो साहिब बार शरीयत है, उनके फतावे की किताब है फतावे अमजदिया, उसमें फरमाते हैं कि ये अवाम में मशहूर है कि 40 कदम चले जाओ तो फरिश्ते आते हैं। ये किसी रिवायत से साबित नहीं, बल्कि दफन के फौरन बाद फरिश्ते आते हैं। आपसे कोई डर के नहीं है कि आप रुके तो डर रहे हैं, जाएंगे तो सही आपकी क्या है, वो दिखती ही किसी को, गैब की बात।
بلکہ آپ کے رکنے سے یہ ہوتا ہے کہ میت کو دھارس ہوتی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت رسالے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو جس طرح نفع پہنچا سکتے ہو نفع پہنچا. کیا بات. تعالیٰ فرماتے ہیں قبر پر رکنا بھی ایک طرح سے اپنے مردے کو نفع پہنچا. ٹھیک. تو کچھ دیر رکنا چاہیے. اور خود اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی اپنے بارے میں کہ 7 دن تک میری قبر پر مسلسل رکے رہے لوگ, باری بدلتے رہے اور 7 دن تک مسلسل میری قبر پر تلاوت قرآن. کیا بات, کیا بات. اور اس وصیت پر عمل. کیا بات. تو بہرحال اتنا رکنا جو ہے مسنون ہے. ہاں لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے, بہتر ہے, سنت سے ثابت ہے, سنت ثواب بھی ہے, مردے کے لیے فائدہ ہے. اگر کسی کو بہت ضروری کام ہے اور وہ چلا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے قبر پہ ضرور کچھ وقت رکنا چاہیے, ذکر اللہ کرنا چاہیے. واللہ عالم. حضرت میرا دوسرا سوال ہے, میت کو قبر میں اتارتے سمے کون سا دعا پڑھنا چاہیے؟ سارے لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ یہی درست ہے کہ کوئی دوسرا چیز پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے صحابہ سے جو ثابت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے ابن ماجہ کی کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے, جو کہا جاتا تھا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نام پر رسول کی ملت پر, یعنی رسول کے دین. جی. تو یہ دعا مسنون ہے, صحابہ سے ثابت ہے. لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. مقصد وہاں سے یہ ہے کہ قبر میں لٹاتے وقت کوئی ثواب کا کلمہ پڑھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال مسنون یہ ہے کہ یہ پڑھے. لیکن اگر یاد نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے, اور درود شریف بھی پڑھنے میں حرج نہیں ہے, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر بھی قبر میں مردے کو رکھا جا سکتا ہے, ہر طرح سے. ٹھیک ہے. اللہ عالم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ مسجد نبوی میں شیخ مظفر نام کا کوئی ایک بدبخت جو برابر گھومتا پھرتا رہتا ہے, لوگوں کو مطلب گمراہی کی اور اگرسر کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ مطلب ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنا پیر یا اپنا پشت اس لیے کرتے ہیں, اس کی کوئی دلیل ہے, یا پھر ہم مطلب اس کے طور پر ہم مطلب اپنا پیر یا پشت نہیں کرتے, یا کسی مزارات یا کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے جو ہم نکلتے ہیں تو اپنا پشت ہم پیچھے کے سائڈ کر کے نکلتے ہیں, تو یہ اس کے طور پر کرتے ہیں یا اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلیل ہے؟ اچھا, چلیے بہت اچھا سوال ہے. پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ وہ مظفر کی بات کر رہے ہیں, بہار کا رہنے والا یہ بدبخت کالیا بالکل ٹھیک ہوتا, ایسا لگتا شاید جنات چلا رہا ہے, جن چلا رہا ہے. وہ بات صحیح ہے آپ نے جو کہا کہ وہاں حاجیوں کو پکڑتا ہے اور بحث کرتا ہے, خاص طور پر ان حجاج کو پکڑتا ہے جو بیچارے معلومات. ہاں ٹھیک ہے. میں نے اپنی تقریروں میں اور میرے علاوہ دیگر علماء نے بھی اپنی کئی علماء نے باقاعدہ بار بار چیلنج کیا, انٹرنیٹ پہ تقریریں موجود ہیں, اس مردوں تک بھی پہنچی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم اہل سنت ہے, ہم ادب والی قوم ہے, ہمارا یقین اور ایمان تو یہ ہے کہ رسول کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی ایمان کی بربادی ہے. کیا بات ہے. اور اس کا حکم قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہمارے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو, نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارو. اور اگر تم نے ہمارے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے اعمال, اور علماء کہتے ہیں اعمال سے مراد یہاں ایمان ہے, نماز روزہ نہیں ہے, ایمان ہے, تمہارا ایمان برباد کر دیا جائے گا اور تم کو خبر بھی نہیں ہوں گی, شعور نہیں. تو مدینے میں آواز بلند کرنا ہمارے نزدیک بے ادبی ہے اور ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو آواز بلند. تو بارہا میں نے کوئی چیلنج اس کو کیا کہ بے غیرت مدینے میں تو مسجد نبوی کے پاس سرکار کے روضے کے قریب لوگوں کو پکڑ کے بحث کرتا ہے, اور کوئی تجھے جواب دے تو پولیس کو بلاتے ہے. تو اگر واقعی تم مرد کے بچے ہو اور حلالی ہو اور اپنی امی کا ہی تم نے دودھ پیا ہے تو جدہ میں ایک میٹنگ رکھو, مناظرہ رکھو, اور ہمیں بلاؤ, ہم آ کے تمہاری ایسی تیسی نہ کر دے تو ہمارا کیا بات ہے, کیا بات ہے, تمہاری اوقات نہ دکھا دے کہ کتنی کیا بات ہے, کیا بات ہے. تم موقع پرست لوگ ہیں, موقع کا اور حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو خیر اس کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے علماء. اچھا پھر وہ انڈیا بھی آتا ہے, چلو جدہ چھوٹی ہے, یہاں رہنے والا ہے, اس کی کئی ویڈیوز ہیں یہاں کہ اس نے ایک بار اس کا ایک قبرستان میں اس کا میرا باپ یہیں دفن ہے اور یہ میری ماں کی قبر ہے, اور یہ ویڈیو بنا رہا ہے بہار آ کے.
तो जब तू इंडिया आता है तो हमको बुला ले, हम तेरे इलाके में मुनाजरा क्या बात। अब रहे कि किबले की तरफ पैर रखना, सरकार के रोज़े की तरफ पीठ करना, ये क्या, ये सहाबा के अमल से साबित है कि सहाबा इकराम किबले का भी अदब करते थे, रसूलुल्लाह की तरफ पीठ नहीं करते। सही अदब कुरान ने हमको सिखाया। जी हाँ। और अदब का ये आलम था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशकात शरीफ की हदीस है जी कि हुजूर ने एक शख्स को एक कबीले का इमाम बनाया। अच्छा। हुजूर जो शख्स एक दिन मिलने आए और इत्तेफाक से नमाज का वक्त हो गया, तो हुजूर के साथ वो मस्जिद नबी की तरफ साथ में चल रहे थे, तो अचानक उनके मुंह में थूक आया, लुआब आया, और उन्होंने किबले की तरफ रुक करके वो इमाम में थूक दिया। अच्छा। तो आका नाराज हुआ और आका ने फरमाया कि आज से ये शख्स तुम्हारे कबीले की इमामत ना करे, हमारे किबले की ताज़ीम नहीं कर सकता, वो हमारा इमाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस हदीस से पता चला कि किबले की भी ताज़ीम का हुक्म है। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किबले का एहतराम करो कि अल्लाह की ज़्यादा तवज्जो किबले की तरफ होती है, अल्लाह की रहमत ज़्यादा किबले की तरफ। क्या बात। तो जिस तरफ अल्लाह की रहमत और तवज्जो ज़्यादा हो उस तरफ पैर करना, थूकना यकीनन बिल्कुल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि आप एक हदीस ले लें, मुल्क एक शहर की तरफ 15 दिन का सफ़र किया, पता चला कोई बहुत बड़े मौलवी से उनके पास रसूलुल्लाह की चंद हदीस है। जब वहाँ पहुँचे, नमाज का वक्त हो गया, मौलवी साहब ने कहा चलिए मोहम्मद बिन इस्माइल पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। दोनों हजरात मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, अचानक वो मौलवी साहब ने किबले की तरफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नमाज पढ़ी, उस पर सवार हुए और वापस जाने लगे। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद इब्ने इस्माइल। कहा है मोहम्मद इब्ने इस्माइल, इतने दूर से आप आए, 15 दिन का सफ़र किया, हदीस नहीं सुनेंगे? कहा वल्लाह तुझसे एक हदीस का टुकड़ा भी ना सुनूंगा, जो हमारे किबले का अदब नहीं कर सकता वो इस लायक नहीं कि मैं बेअदबों से हदीस नहीं। इमाम बुखारी जैसे नहीं लिया, वहाँ भी कुछ पढ़ते पढ़ाती नहीं, ये बेअदब कौम है। वहाँ हरम में देखा गया है कि किबले की तरफ पैर करके बैठते हैं, कुरान टांगों पे रख लेते हैं, जिनको कुरान की इज्जत नहीं, वो अपने माँ बाप की क्या करेंगे। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बिल्कुल अदब की बुनियाद पर ही नजात है। वाक़या याद आ रहा है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल वुज़ू फरमा रहे थे, झरना बह रहा था ऊपर से, पहाड़ की तरफ से झरना बहता हुआ आ रहा था। इमाम अहमद इब्ने हम्बल नीचे वुज़ू बना रहे, एक शख्स ऊपर की सीढ़ी पर बैठ के वुज़ू कर रहा था, उसकी नज़र इमाम अहमद इब्ने हम्बल पर पड़ी। उसके दिल में ख्याल आया कि वक्त के इतने बड़े इमाम ये नीचे है और मैं ऊपर हूँ, अच्छी बात नहीं है। तो वो शख्स नीचे उतरा और इमाम अहमद इब्ने हम्बल को सलाम किया और आपके बाजू बैठ के वुज़ू करने लगा। कुछ दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया। वक्त के एक बहुत बड़े वली कामिल ने उसको ख्वाब में देखा था, क्या गुजरी, अल्लाह ने क्या तुझे बख्श दिया? कहा अल्लाह ने मेरे किसी अमल को नहीं देखा, सिर्फ एक अमल की वजह से बख्श दिया गया कि मेरे रब ने फरमाया तूने मेरे महबूब के उम्मत के एक मुहद्दिस अहमद इब्ने हम्बल की ताज़ीम की, मैंने उसी वक्त। क्या बात, क्या बात। तो अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक आलिम की, इमाम की ताज़ीम पर जन्नत दे दी गई। तो किबला तो वो है जहाँ अल्लाह की रहमत क्या बात होती है, जहाँ खाने काबा है, जिस तरफ रुक करके आदमी नमाज पढ़ता है, उसका एहतराम कितना। बेशक 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 बादब रही है, किबले की तरफ न झुका जाए। अरे यार आला हज़रत का तो इश्क ये था, किबला तो बहुत बड़ी अदालत। कहते हैं कि बचपने में वालिद साहब ने एक बार मुझे बता दिया कि इस सिल्क में गौसे आज़म का रोज़ा है, ता ज़िंदगी मैंने उस तरफ भी कभी कटी। क्या बात, इस तरफ गौसे पाक का क्या बात। तो किबला तो क्या बात। वल्लाहु आलम। मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, मैं इसमें आपका कमेंट जानना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आजकल नमाज जो आता है कई तरह का आता है, जिसमें कई मज़ारात के या गुंबद खजरा की तस्वीर या खाने काबा की तस्वीर से बनी हुई रहती है। तो नमाज पढ़ते वक्त घुटनों वहाँ तक जाता है या हम पीछे घूम जाते हैं, तो इसमें उसकी बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या उसको बंद करना चाहिए? देखिए उसके बारे में फतवा ये है, और गालिबन ताजु शरीयह का भी फतवा मेरी नज़र से गुजरा है कि जिस जानमाज पे काबतुल्लाह हो, मदीना मुनव्वरा हो, उससे एतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। उसमें दो बातें, एक तो बेअदबी का अंदेशा है, कई बार आदमी जानमाज से गुजर जाता है, पैर पड़ जाता है। दूसरा भी नमाज में देखता है तो कई बार जहन मुंतशिर होता है, मतलब काबे की तरफ जाए वो एक अलग बात है, काबे की तरफ में जाए कि वो धागे, उसकी रंगा, कारागिरी देखने में नमाज पे ध्यान कब कारागिरी पे जाता है। सही है।
तो उसको हमारे उलमा मकरूह फरमाते हैं। अलबत्ता नमाज तो हो जाएंगी लेकिन खिलाफ औला है, बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि सादी जिस पर कोई डिज़ाइन वगैरह ना बना हो, काबा या मदीना या वो बैतुल मुक़द्दस वाले भी आते हैं जिसमें कुब्बतुस सकरा का फोटो होता है, तो ऐसी जानमाज़ों पे नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत आपसे हमारा सवाल है, इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है तो वो पाक कब कहलाता है? जैसे आप नापाक पानी के बारे में भी बता रहे थे, आपका गुफ्तगू हम लोग समाप्त कर रहे थे, तो इंसान पाक कब होता है, इनके बारे में आप बताएं। जी क्या बात। देखिए, हकीकतन वो नुत्फे से पैदा हुआ तो उसका हुक्म नापाकी का है, लेकिन पैदा होने के बाद वो पाक समझा जाता है। अब उसकी मैं मिसाल लेता हूँ। कुछ चीज़ें हकीकतन नापाक होती है लेकिन अहकाम उस पर अलग सादी होती है। जैसे पाखाना नापाक मगर हर लम्हे पेट में होता है। ठीक। किसी भी इंसान का पाखाना कभी ऐसा होता ही नहीं कि आपका पेट बिल्कुल क्लीन। सही सही। कुछ ना कुछ उसका हिस्सा सही सही रहता ही है। बल्कि जो गुसल देते हैं ना मुर्दों को, उनसे पूछना, जब मुर्दा मर जाता है आदमी, गुसल देते तो पेट ऐसा दबाते इसलिए कि ताकि अगर पेट में जो बचा कुचा है वो निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जनाजा ले जाते हुए रास्ते में कफन खराब हो जाए। तो हर वक्त पाखाना जिस्म के अंदर मिलता है, मगर उसी हालत में आप नमाज पढ़ते हैं। शरीयत क्या हुक्म देती है? ठीक है ठीक है। क्या बात? एक जर्रा बराबर भी निकल जाए, जर्रा बराबर छोड़िए, हवा ही निकल जाए, सही सही, उसकी जो गैस बनती है, गैस निकला तो आप कहा गया कि आपका सही सही बाहर निकल गया तो नापाकी का हुक्म क्या है। जब तक अंदर है तो उस पर नापाकी का हुक्म नहीं लगता। नहीं है। बच्चा जब तक माँ के शिकम में है उस वक्त तक उसका नापाक है। गोश्त का थोड़ा जब पैदा हो गया, जान पड़ गई, अब क्या बात। ठीक है, अब उसको पाक समझा जाता है। शरीयत का हुक्म ही असल है। शरीयत जिसको पाक कह दे पाक है, जिसको नापाक कह दे नापाक है। कुरान ने हकीकत बताया कि जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त तो नापाक और गंदा था, बाद में हुक्म उस पर बदल गया। जैसे गोबर होता है ना जानवर का नापाक, उलमा कहते हैं उससे घर को धोना, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भी करते थे पहले, अब समझ आ रही है तो छोड़ रहे। पुराने घर जो होते थे लीपते थे गोबर, उसमें ना नमाज होती है और घर भी नापाक। लेकिन गोबर को जला दिया जाए और जलकर वो राख हो जाए तो उसकी राख पाक। अच्छा, अब हुक्म बदल गया। ठीक ठीक। शराब नजीस भी है, नापाक भी है। शराब में इस कदर अगर आप नमक डाल दे तो उसका नशे खत्म हो जाए, उसकी तेजाबियत, उसका तेजपान, उसका नशा खत्म हो जाए तो सिरका बन जाती है। अच्छा, सिरका पी रहे तो और वही सिरका ज्यादा सड़ जाए तो फिर शराब बन जाती है तो अपना जाइए। अच्छा अच्छा। तो एक ही चीज है, हुक्म बदलते। तो शरीयत जो कह दे उसको हमें मानना है, अक्ल नहीं दौड़ा। ठीक है ठीक है। शरीयत ने जिस हालत को नापाक का उस हालत को नापाक, जिस हालत को पाक का उस हालत को पाक। सही है। अब एक मैं मिसाल लेता हूँ आपको। देखो शरीयत क्या है। वुजू किन चीजों से टूटता है? पखाना से टूटता है, पेशाब करने से टूटता है, हवा खारिज करने से टूटता है। आप अभी वुजू बना के बस अभी नमाज पढ़ने के लिए नमाज में खड़े ही हो रहे थे कि तू करके हवा अब नमाज पढ़ सकते हैं आप? बोलिए। अब आप कह नहीं मैं तो नमाज पढ़ूंगा भाई, अभी भी तो चेहरा धोया, अभी भी तो फ्रेश ही हूँ। सेहत कहती है अब आप फ्रेश नहीं है, वजू टूट गया, अब वजू बनाओ। अब वजू बनाने जब आए तो अक्ल तो ये कहती है कि जिस चीज ने वजू तोड़ा, जहाँ से जो चीज खारिज होकर वजू तोड़ने का सबब बनी उसको भी धोया जाए। वजू में उसको धोया ही नहीं जाता। सही। हाथ चेहरा ही धोते, हाथ से तो गैस नहीं निकली थी, न चेहरे से निकली थी, गैस तो कहीं और से निकली थी, उसको तो वजू में धो ही नहीं रहे। सही। तो अक्ल का तकाजा तो ये, अक्ल तो कहती है कि भाई जिस चीज से वजू टूटा पहले उसको धो। अगर शरीयत ने उसका पाबंद नहीं किया तो पता चला शरीयत उस चीज का नाम है कि जो मुस्तफा कह दे बेशक उसी को मानने का। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। एक सवाल, दूसरा सवाल हमारा है हजरत, हमारे स्टेज के जानिब हमारे माँ बहन के लिए एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रधान नसीब माँ बहन लोगों के लिए मेरा एक सवाल है। जैसे कि मुहर्रम का महीना आता है तो मुहर्रम का 10वीं तारीख के दिन हम देखते हैं कि हमारे घर के माँ बहन लिपस्टिक लगा के, बाल खुला और इस कदर करबला की ओर जाते हैं, मज़ार जी और मज़ार में भी जाते हैं
और फातिहा कहानी कराते हैं और चादर को चूमते हैं, तो ये दोनों के बारे में आप और इमाम बाड़ा के बारे में जो फातिहा वगैरह कराते हैं, इनके बारे में आप डिफिनेशन तोड़ के बताएं हजरत। देखिए, आजकल मैं मादरत से अर्ज करूंगा, बहुत सारे ऐसे पीर निकल पड़े हमारे यहाँ। इनको पीर नहीं पैर बोलना चाहिए। और पंजाबी में पीर को बिगाड़ के जो है पेड़ बोल दो, उसके मायने होते दर, पंजाबी के वर्ड। ये पीर नहीं है, पैर है, पेड़ है, पेड़ दर्द है। शरीयत की ABCD भी नहीं मालूम, इल्ला माशाल्लाह चंद पीरों को छोड़। 99 और 90% ऐसे पीर साहिबान हैं कि अरबी भी नहीं पढ़ सकते। जी जी जी। हदीस की कोई एक किताब अरबी के ला के रख देना कि मौलाना पढ़ो तर्जुमा करके बताओ, तो बगैर इराब के अरबी भी नहीं पढ़ सकते। सही है। मदरसे के फारिग भी नहीं है बेचारे, मदरसे में कभी बैठे भी नहीं जना। सिर्फ क्या है, इदरम सुल्तान बाप बादशाह था, ये बेटे भी बादशाह बने। अच्छा, सही। कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने इसके बारे में कहा कि बहुत गाढ़ा उर्दू का शेर है, जो समझ के समझे, नहीं समझे तो वक्त नहीं है समझाने का। कभी अल्लाह ने चाहा तो याद दिलाना तो समझाऊंगा। इकबाल कहता है कि मीरास में मिली है इन्हें मसनद इरशाद, मीरास में मिली है इन्हें मसनद इरशाद, ज़ागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशा। अच्छा। तो ये हालात है। तो ऐसे पीरों ने बहुत गुमराह कर रखा है कि भाई इमाम हुसैन की याद मना रहे, इमाम हुसैन की शहादत मना रहे। उनसे कहो कि जब आपके घर में आपका बाप मर जाए तो उस दिन आपकी औरतें लिपस्टिक लगाती हैं। अब्बा मर गए, लिपस्टिक लगा। सही। अब्बा का इंतकाल हो गया, नए कपड़े पहन लो, सजो धजो, चलो जनाजा धूमधाम से निकालो ढोल बाजे के साथ। भाई इमाम हुसैन की शहादत हुई है, हमारी बहनों को, माओं को सोचना चाहिए कि शहादत का दिन है। इमाम आली मकाम ने अपनी गर्दन इस्लाम की बका के लिए कटाई, उसी दिन को हमने तफरीह, हंसी मजाक, खेलकूद का दिन बनाया। नमाजों की तौफीक नहीं। करबला की जरा तारीख पढ़िए। अफसोस ये है कि असल में वाक़यात करबला के वो हिस्से नहीं बताए जाते आप लोगों को जो बताने की ज़रूरत है। हर साल मेरे 10 रोज़ा और 11 रोज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंटरनेट पर अपलोड होते हैं। यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करूँगा, इस साल भी 10 रोज़ा प्रोग्राम हुए, हर साल हो रहे हैं। तकरीबन 26 साल से मैं 10 रोज़ा के प्रोग्राम कर रहा हूँ जी। 13 साल अपने ही मोहल्ले में मैंने अपने ही घर के सामने स्टेज लगा के 13 साल तक। बम्बई में कई साल हुआ, बीच में मैं 12-13 साल बाहर रहा। उसके बाद 2 साल से फिर अपने ही शहर में बोल रहा हूँ। सारे प्रोग्राम इंटरनेट पर, वो लोग आप लोग सुने, अपनी माँ बहनों को सुनाए। बल्कि कुछ इलाकों में मशवरा दूंगा मैं, जैसे ये प्रोग्राम लिए इसमें बड़ा खर्चा आया, मुझे बुलाया, फ्लाइट से, अभी फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट का भी आपको खर्चा देना है क्योंकि नागपुर बहुत दूर है। ट्रेन से जाऊँगा तो 24-26 घंटे लगते हैं। तो मजबूरी है कि भाई फ्लाइट से आना और जाना है, फ्लाइट का खर्चा ज़्यादा होता है, अखराजात है, पिन डाल के, इसके दुनिया भर के अखराजात। तो मैं इसी जगह एक मशवरा देता हूँ कि कम खर्च में भी आप बहुत कुछ सुन्नियत का काम कर सकते हैं। कुछ सतरंजियाँ बिछा दीजिए, ये टीवी आपने लगाया LED लाइए किराए से। LED नहीं है तो किसी के घर में अगर बड़ा स्क्रीन का टीवी ले आए, एक दिन ऐलान कर दे जुम्मे को कि आज भाई फला मौलाना की तकरीर सुनाई। ये हमारे इलाकों में कई जगह चलता है, जबलपुर वगैरह के इलाकों में ऐलान कर दीजिए। वहाँ पर लोग उस दिन आ जाए, नमाज इशा के बाद टीवी लगा दिया, किसी भी आलिम की DVD वगैरह या वो पेन ड्राइव से लगा दिया, 2 घंटे 3 घंटे तकरीर है, 100-150 का मजमा बैठ के सही एक जलसे के बराबर का। तो आप वो मुहर्रम की तकरीर सुनेंगे तो इस पर मैं हर साल बोलता हूँ कि जब करबला के वाक़यात हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, अहले बैत शहीद हो गए, तो यजीदियों ने क्या किया था, कूफा में अहले बैत की ख़वातीन को बेपर्दा घुमाया। मालूम है ये वाक़या? जब बेपर्दा अहले बैत की ख़वातीन को घुमा रहे थे, उनके पर्दे छीन लिए गए थे, तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब आवाज़ लगाती थी अपने अहले बैत की ख़वातीन को, अहले बैत की बच्चियों को कि क्या हुआ कि इन बदबख्त यजीदियों ने तुम्हारे पर्दे छीन लिए, अल्लाह ने तुम्हें कुदरती पर्दा दिया है, उस पर्दे का सहारा लो और अपने चेहरों को इन बदबख्तों से छुपाए। वो ये कि अपने बालों को अपने चेहरों के सामने डालें। क्या बात। और हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत शहर बानो, हज़रत सकीना, जितनी उम्मे रुबाब, जितनी ख़वातीन अहले बैत थी जिनको भरे मजमे में ये बदबख्त यजीदी घुमा रहे थे, ये अहले बैत की ख़वातीनों ने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने बालों को खोलकर अपने चेहरों के सामने। मुझे बताइए, इमाम हुसैन के घर वालों ने तो ऐसा पर्दा, क्या बात है,
और हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लिपस्टिक लगाकर सच धज के पाउडर लगा के अपने हुस्न की नुमाइश कर रहे हैं। इससे इमाम हुसैन की रूह खुश होती है। हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इन सब की जद्दे आला है, नबी की शहजादी है, जब उनका इंतकाल हो रहा था तो मौला अली को वसीयत करती है। इसको इमाम अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वत में नकल किया। कहती है कि अबुल हसन है, हसन के वाली मेरी एक वसीयत है। क्या वसीयत है? कहा कि मेरे इंतकाल की खबर किसी को नहीं, आप मेरे बेटे हसन हुसैन, मेरा गुलाम कंबर और एक सलमान फारसी जो 300 साल उम्र थे, उनको आप चचा कहा करते, ये इनके सामने मैं बेपर्दा आया करती थी, यही मेरे जनाजे में रहे और मुझे दफन करे। सहाबा को इत्तला ना करना इसलिए कि जब अगर आप उन्हें इत्तला करेंगे तो वो मुझे देखेंगे, और कसम खुदा की जब से मैंने होश संभाला मैं किसी नबी के सहाबी के सामने नहीं आई। क्या बात, क्या बात। ये पर्दा था खातून जन्नत का। तो मौला अली कहते हैं कि बिन्ते रसूल है, रसूल की शहजादी, आप ये कैसी वसीयत कर रही हैं? जब इंतकाल हो जाएगा आपको मैं दफन करके आऊँ और लोग पूछेंगे कि नबी की शहजादी का इंतकाल हो गया, हमें खबर नहीं थी, लोग मुझे इल्ज़ाम लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, शिकायतें करेंगे। आप ऐसी वसीयत ना करें। हाँ, मैं ये करूँगा कि आपका दीदार नहीं कराऊंगा। हाँ, ठीक है। जनाजे की इत्तला देने की इजाज़त दीजिए कि जनाजे में मैं बुलाऊँ साहबा को, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आपका दीदार नहीं कराऊंगा। सैयदा क्या कहती है? अगरचे आप मेरा चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन कफन में लिपटी हुई लाश देखकर मेरी कद्दो कामत का तो साहबा अंदाजा। क्या बात, क्या कि नबी की बेटी का कद कितना था, सेहत कैसी, क्या मैं ये भी नहीं चाहती। मौला अली रोने लगे और हज़रत अली के अल्फाज कहते, लोगों खुदा की कसम और रसूल की बेटी से बेहतरीन औरत मैंने किसी औरत को नहीं पाया। आज तक नबी की बेटी फातिमा के बाल को भी खुले आसमान में कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाल को नहीं देखा। क्या बात, क्या बात, चेहरा तो देखा, क्या बात, क्या बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी बेटी हज़रत फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। इमाम बुखारी ने इसको अदबुल मुफरद में रखा है। ये पीर साहब किताबें पढ़े तो बताएं, ये बदबख्त जाहिल पीर पढ़ते कुछ है। बिल्कुल। 4 अंगूठी को बावागिरी का नाम रखा। 4 अंगूठी पहन लिए तो बहुत बड़े बाबा जी हो गए, तो मैं 8 पहन लेता हूँ, उनसे बड़ा बाबा। अबे अंगूठी पहनने से कोई बाबा बनता है, पीर बनता है कि तकवा परहेजगारी से पीर बनता है? पीरी मुरीदी का नाम ही कुछ और हो गया। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि नबी पाक हुजूर अपनी बेटी फातिमा के घर आए। इमाम बुखारी अदबुल मुफरद में लिखते हैं और पूछा कि बेटी फातिमा औरत के हक में सबसे बेहतर क्या है? सैयदा फरमाती अब्बा जान बेहतर ये है कि अपने घर में ठहरी रहे और अपने घर के हुजरे में, अपने घर के कमरे में नमाज। कहा बेटा उससे भी और कुछ बेहतर है? हाँ, औरत के लिए बेहतर ये है कि अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज। कहा उससे भी बेहतर कुछ है? कहा हाँ, उससे बेहतर ये है कि उसके घर में अगर तय खाना हो तो तय खाने में नमाज पढ़े। नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, कहा फातिमा मुबारक हो, तुमने औरत की फितरत को पहचान लिया। और अल्लाह रसूल से राज। क्या बात। नबी की बेटी नमाज तय खाने में पढ़ने की बात कर रही है और आप नुमाइश करने के लिए बाजार में। सही है। नमाज इबादत है, उसको छुप के करने का हुक्म दिया जा रहा है। और हमारी माँ बहनें उस दिन नुमाइश करते कर रही है। इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। ये इमाम हुसैन के दिल को नुकसान पहुंचा रहे, तकलीफ दे रहे खुदा की कसम। और वो जो ताज़िए निकलते ना, आप डर के बोल रहे थे मैं डरता नहीं हूँ किसी से, दादा क्या हूँ, अगली बार बुलाऊंगे नहीं आप। सही है। वही मैं बता रहा हूँ उसी मुद्दे पे कि ये जो है ताज़िया लेकर घूमना और ये करना, ये सब आजकल नीम राफ्ती किस्म के लोग निकले हैं। उनको इमाम हुसैन की याद के लिए सिर्फ ताज़िया ही रहेगी। सही है। और सबसे ज़्यादा फटू यही होते हैं, अब इमाम हुसैन को मानते हो, कुर्बानी का जज्बा पैदा कर। तुम्हारी आवाज़ तो हुकूमत के खिलाफ निकलती है और इमाम की पहचान ये है कि ना हक के मुकाबले में हक बोलना। क्या बात है। खानदान कुर्बान कर दिया लेकिन हक को हक बोला, ना हक को ना हक बोला। क्या बात। तुम्हारी तो थ्योरी है ये भी ठीक, ये भी ठीक, और बात इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन का फलसफा यही था। बेशक। बदअकीदों के पीछे ना नमाज पढ़ेंगे। आपको करबला की बात मालूम है? ये बताते नहीं, ये पीर साहब नहीं बताते। उसको मालूम हो तो बताए बेचारा। जब 10 आशूरे की सुबह नमूदार हुई, फजर की अजान दी। किसने दी थी फजर की अजान? करबला। हज़रत अली अकबर। नमाज कौन पढ़ा रहा था? अहले बैत। इमाम हुसैन। इमाम हुसैन इमाम थे, अली अकबर मौज़िन थे।
ایک طرف 72 لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف 22,000 کی جماعت. وہ بھی نماز پڑھتے تھے یزیدی، بے نمازی نہیں تھے وہ. ٹوپی نہیں، وہ بھی امامے پہنتے تھے، قبے وہ بھی لگاتے تھے. صحابہ کی بھی اولادیں تھیں، 500 مفتی تھے ان کے اندر. امام تبری نے لکھا کہ 500 مفتی تھے یزیدیوں کی فوج میں، جنہوں نے نعوذ باللہ امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یزید کے خلاف، امیر کے خلاف کھڑا ہونا بغاوت اور باغی کی سزا قتل. وہ 22,000 کی نماز ہو رہی ہے. ابن زیاد، عمر ابن سعد جو ہے امام بنا ہے، اور شمر مردود محسن تھا. مگر پوری تاریخ دیکھ لیجیے، کربلا کے کسی بھی مجاہد نے یہ نہیں کہا امام حسین سے حضور وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ویسی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کیا دیڑی تھی الگ مسجد میں بیٹھے، چلیے بڑی جماعت میں ہم بھی شامل ہیں. کسی نے بولا نہیں، نہ امام نے جو بولا کہ وہاں جا کے پڑھ لو. امام نے الگ جماعت بنائی، الگ نماز قائم کی اور گویا در دیا میرے ماننے والوں وہ نہ حق پر ہے، اور میں آج اپنی مختصر سی الگ جماعت بنا کر یہ سند اور یہ نظیر قائم کر رہا ہوں کہ جماعت کی تعداد مت دیکھو، پہلے امام کا عقیدہ دیکھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن آج کی جو پیر تازیہ باز ہیں، ان کو وہابی چلتے، ان کو دیوبندی چلتے، ان کو شیعہ چلتے، ان کو کون نہیں چلتے تو صرف ہم بریلوی. پتہ نہیں ان کا کیا گھر کا کھاتے ہیں. ہم کو نازبی بولتے ہیں. نازبی تم خارجی تم لوگ ہو، ہم خدا کی قسم نازبی نہیں. تو تعزیہ میں ساری عقیدہ تو سارے کربلا آکے تعزیہ میں گھس گئی ہے. حالانکہ تعزیہ کس کی جا رہی ان سے پوچھ لو تو بیچارے بتا. تیمور عاشورہ کے دن ماتم کرنا. آصف الدولہ پہلا شیعہ بادشاہ 600 ہجری میں اس نے ایجاد کیا. 600 ہجری سے پہلے تک نہ کوئی ماتم جانتا تھا، نہ کوئی تعزیہ جانتا تھا. اگر کوئی سچا ہے تو میرا چیلنج ہے، دکھا دے کہ امام زین العابدین نے ماتم کیا ہو تو بتائے، امام باقر نے کیا ہو تو بتائے، امام جعفر نے کیا ہو تو بتاؤ، امام موسیٰ کاظم نے کیا ہو تو بتاؤ، امام موسیٰ علی رضا نے کیا ہو تو بتاؤ، حضرت امام نقی علی نے کیا ہو تو بتاؤ، امام جواد نے کیا ہو تو بتاؤ، امام حسن عسکری نے کیا ہو تو بتاؤ. یہ 11-12 اماموں نے کس نے ماتم کیا تھا ہمیں بھی تو بتاؤ. کیا بات، کیا بات. کسی امام نے ماتم، صحیح ہے، کسی امام نے تعزیہ نہیں نکالے. یہ ایجاد کرنے والا تیمور لنگ بادشاہ ہے، اور اس نے بھی جو تعزیہ بنایا تھا اس کی بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ اس کی عادت تھی تیمور لنگ بادشاہ کی کہ ہر سال وہ کربلا مولا جاتا تھا محرم. اس کی عادت تھی امام حسین کے روزے پہ محرم میں حاضر ہوتا تھا. ایک سال یہ ہوا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، سخت جا نہیں پایا. رو رہا تھا کہ پہلا سال ہے کہ ناگا ہو رہا. اس کا ایک وزیر تھا جو شیعہ عقیدہ تھا. اس نے کہا امیر بادشاہ اگر اجازت دی تو ایسی ایک چیز تیار کرو جس سے آپ کے قلب کو دل کو سکون ہو. اس نے امام حسین کے روزے کا ہو نقشہ بنایا. ایسا نہیں جو آج کل ہے لمبا لمبا تارے توڑنی پڑ رہی، گر جا رہا ہے. ویڈیو آتے ادھر سے ایک رسی پکڑا ہوا ہے، ادھر سے ایک رسی پکڑا ہوا ہے. کیا لے جا رہے بھائی؟ تعزیہ لے جا رہے، کیا لے جا رہے؟ پھر ٹوٹ کے گر جاتا ہے، گندے پانی میں پھینکتے. ایسے کئی ویڈیو ہے میرے پاس. ہر جگہ نہیں کھڑا تو اس میں تب آج کل نعوذ باللہ مورتیاں بھی لگانے لگ گئے. مورتیاں بن رہی ہے باقاعدہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ تعزیہ نہیں تھا، وہ امام حسین کا جیسا روزہ تھا اسی کی شکل پر تعزیہ بنایا. وزیر بادشاہ کو لا کے دیا. بادشاہ خوش ہوا. بادشاہ نے اپنے سونے کے کمرے میں اس کو دیا. روز صبح اٹھتا تعزیہ کا دیدار کرتا، خوش ہو. اس سے زیادہ تعزیہ کی اس نے بھی کوئی اثر نہیں. بعد میں آصف الدولہ ایران کا شیعہ بادشاہ آیا. اس خبیث نے بھی یہ رسم و رواج کی کہ بھئی تعزیہ کو نکالو، ماتم کرو، تعزیہ لے کر. اور 10 عاشورہ کو اس نے پھر دکانیں بند رکھنے کا حکم دیا. غم کا دن قرار دیا کہ اس دن غم مناؤ اور تعزیہ نکال کر جو ہے ڈھول باجوں کے ساتھ کربلا. مثنوی ہر علاقوں میں بھی مثنوی اور فرضی کربلائیں بنائی گئی. یہاں بھی ہے فرضی کربلا بنائی گئی، اور فرضی کربلا پہ پھر وہ جا کے معاذ اللہ پھر تعزیہ کو توڑا پھوڑا دفن کیا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تعزیہ کے بارے میں کیا بتاتے؟ ہمارا مذہب اعتدال والا. حالت کہتے ہیں ہو بہو رسول اللہ امام حسین کے روزے کی طرح اگر کوئی بناتا ہے، ہو بہو جیسے امام حسین کا روزے، اور بہت زیادہ بڑا نہ ہو کہ تکلیف ہو. گھر میں اس کو کسی اچھی پاک صاف جگہ پہ رکھے، اس سے نہ منتیں مانگی جائے، نہ اس کے سامنے سجدے کیے جائے، نہ اس پہ نظر و نیاز چڑھائی جائے، نہ اس پہ دھاگے اور تاگے باندھے جائے. بس اس نیت سے رکھے کہ اس کو دیکھ کر امام علی مقام کی یاد پاتا. نہ اس کو توڑا جائے نہ پھوڑا جائے. تو جیسے مدینہ اور کعبہ کا ٹکڑا رکھنا جائے. اس سے زیادہ کی تعزیہ کی کوئی اصل نہیں ہے.
और वो हर चीज हराम है। ढोल बजाते हुए जाना, ताजिए को जुलूस की शक्ल में ले जाना। अच्छा इनसे पूछो यार, इमाम हुसैन ने करबला की दिन नमाज छोड़ी, तो भी लोग तो बयान करते हैं सजदे में सर कटा दिया। तो ताजिया वाले दिन तो कितनी नमाजें पढ़ते हो ईमानदारी से? मेले ठेलों में फिर रहे हो तो नमाजों की क्या? अस्तगफिरुल्लाह। ये सब गुनाह के काम हैं, ये सब अहले बैत को नाराज करने वाले काम हैं। सब कामों से बचना। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। याद रखिए किसी पीर का अमल, किसी पीर का कौल हुज्जत नहीं है, हुज्जत शरीयत। क्या बात है, बेशक। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फर्जी करबला का भी कोई असर नहीं है और इमाम बाड़ी की भी कोई असर नहीं। ठीक है, ये शियाओं का तरीका है। फर्जी कबर होती है, उसमें जायज़ ही नहीं, फर्जी कबर होती है। आला हज़रत का फतवा ये आलम फरमाते हैं कि किसी बुजुर्ग की फर्जी कबर पे जाना भी हराम है। बेशक बेशक। आपको मशहूर होगा, मालूम होगा, तारीख के वाक़यात है। ये तारीख में लिखा है कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, उनके ज़माने में ऐसे बहुत सारी खुराफातें फैल गई। बहुत सारे जी फर्जी कब्रें बना दी गई थी और मशहूर कर दिया गया था खुला वली है। अच्छा। आजकल भी चलता चुमटे छाप, झाड़ू छाप, पलंग छाप, पला छाप, न कबर है न कुछ। औरंगज़ेब के भी ज़माने में ऐसा कर दिया लोगों ने। सोचो भाई सुन्नी बादशाह है, चलो अपनी हुकूमत आ गई। औरंगज़ेब आलमगीर को जब खबर हुई कि बहुत सारी कब्रें फर्जी बन गई, तारीख में मौजूद है, तो आप बाहर निकले और हर कब्र पे जाते थे, खुद अल्लाह के वली और साहिब कब्र को सलाम करते। कब्र में अगर वाकई कब्र होती है असली, तो साहिब कब्र का जवाब आता जवाब आता आप कहते हैं अल्लाह का वली है, इसकी इस कब्र को इस हाल पे छोड़ दो। और जब जवाब नहीं आता फरमाते उठा दो, तोड़ दो। क्या बात, कुछ क्या बात, सैकड़ों हजारों कब्र इस तरह की तोड़ दी। क्या बात। अब इस पे क्या बताया, कुरान में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत हमारे कुछ दोस्त हैं और कुछ 4 भाई हैं, जिसमें एक देवबंदी समझ लीजिए या फिर वहाबी। ठीक है, उसके साथ क्या सुलूक किया जाए, कैसे सुलूक किया जाए उसके साथ? और कुछ रिलेशन भी है, जैसे कि वहाबी हो या फिर देवबंदी, उसके साथ कैसा सुलूक किया जाए? देखिए वहाबी बदअकीदों की सोबत इतनी बदतरीन सोबत सामुल हरमैन में। जी तो नाज़रीन, बहुत ही मालूमाती वीडियो थी आज की। मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं लेकिन उनका हमें नॉलेज नहीं होता। आज मेरी भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आइंदा उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे सवालों जवाब का जो सेशन है उस पर भी रिएक्शन किया जाएगा। अल्लाह पाक अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया को दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।